हेलो बच्चों, हेलो भाइयों बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फैक्टराइजेशन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक जितना भी आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है उससे ये थोड़ा सा अलग है और इसमें नया नया थ्योरीज और नया नया थ्योरम्स एडेड होते हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम पूरा रेगुलर वीडियो आएगा मैथ का। ठीक है, आज फैक्टराइजेशन कंप्लीट करा देंगे, हाफ एक्सरसाइज, फिर कल हाफ करा देंगे और टफ से टफ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करवा के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन। देखिए दोस्तों, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि दोस्तों बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग फैक्टर मल्टीपल्स के बारे में। अब देखिए इसमें क्या होता है, वही सेम चीज है, बस दो को नया कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे न्यू चीज क्या पर है, यहाँ पे दो चीज है हम लोगों का। पहला फैक्टर थ्योरम। ठीक दोस्तों, पहला चीज आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से आना होगा। सेकंड चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों क्या होता है अच्छे से आपको समझा देंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, तो वो नया टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फैक्टर थ्योरम को समझाते हैं क्या कहता है ये थ्योरम। ठीक है दोस्तों, कुछ रखने को नहीं है, तुम समझ गए ना, ऐसे से करता है, तुम पढ़ाओ तब। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स एंड रिलेटेड टर्म्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a(o(x(n + a1(x(n), जो कि हम लोग अभी क्लास 11th में अगर आप जाएंगे तो आप लोग को वहाँ पे नया चीज देखने को मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन या फिर एडवांस वर्जन भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर द रियल नंबर्स एंड n is a negative integer is called polynomial in the variable x. The polynomials in the variable x are usually denoted by the symbol fx, gx, hx, etc. ऐसे करके आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जिसको क्लास 11 में हम लोग कहते हैं फंक्शन। अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम लोग कहते हैं फंक्शन से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, डिग्री के बारे में समझ रहे हैं, ये सब आपका थ्योरी सम्स है, जैसा आप लोग जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 3x² + 2x + 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 3x² + 2x + 2, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें ये x² हमारा एक तो कोई भी वेरिएबल्स है और ये हमारा उसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें x² का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, उससे जो मिला हुआ, उससे ज्वाइंट हुआ हुआ। तो x² का कोफिशिएंट यानी इससे जो मिला होगा यानी 3, तो x² का कोफिशिएंट 3 होगा हम लोगों का। अब x का यानी इसका अगर देखा जाए तो ये इसको हम लोग प्यार से कहते हैं, अगर डिग्री भी तो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग पढ़ लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइजेशन, सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको कहा जाता है। और इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इसके अंदर देखिए कोई भी वैल्यू यूज नहीं है, सिर्फ सिंपल एक वेरिएबल, इसमें दो बार यूज किया गया है, इसमें x⁻² यूज किया गया है, इसी वजह से इसको बोला जाता है। अब x कोफिशिएंट जो होता है यानी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट मतलब हमने आपको बताया कि उसके साथ जो जुड़ा रहता है, जो उससे मिला रहता है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं 2, यहाँ पे 2 जैसे, और ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है लास्ट वाला, जिसके साथ कुछ जुड़ा नहीं, वो सिर्फ एक वैल्यू है, लिटरल्स है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। अब उसका सेकंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है, फोर्थ डिग्री भी, ऐसे फॉरवर्ड और चलते रहता है। अब हम लोग हटाते हैं इसको, अब आते हैं कि इसका एक डिवीजन मेथड भी होता है, डिवाइड करने वाला मेथड भी होता है, जो कि स्पेशली फैक्टर थ्योरम में यूज होता है, मोस्टली यूज किया जाता है उसको। तो कैसे अब हम लोग एक पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें अनदर पॉलिनोमियल से, हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय पॉलिनोमियल, कैसे डिवाइड करें हम लोग, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको x + 2 एक पॉलिनोमियल है जो कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हमको डिवाइड करना है 3x² + 2x + 2 को। तो कैसे करेंगे डिवाइड, कैसे नॉर्मल मेथड हम लोगों ने डिवीजन मेथड बचपन से सीखा है वैसे ही करना होगा हम लोगों को, और कुछ नहीं होगा इसमें। तो जैसे डिवाइड करते हैं x + 2 ब्रैकेट के अंदर 3x² + 2x + 2 करेंगे, और यहाँ पे अब काटाकुटी देखेंगे, हम लोग को मैच करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे x + 2 है, अब इसको मैच करना पड़ेगा 3x² + 2x + 2 के। तो कैसे करेंगे, अब हम लोग को इसमें पहले चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, अगर इसको हम लोग किससे मिला है, एक सेकेंड,
3x² प्लस, हाँ अगर आप हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 2x से तो क्या होगा 2x², सॉरी 3x² से मान लेते हैं, चलिए आपके और इजी हो जाएगा। 3x से करें तो 3x इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा हम लोग होगा 3x² प्लस 6x आएगा। अब इन लोग को काटेंगे तो ये को कट जाएगा क्योंकि सेम वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे हम लोग का उतर जाएगा -4x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा -4, तो 4x करेंगे तो 4x प्लस 8 आएगा, जो कि हमारा लास्ट हमारा रिमाइंडर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा ये चीज है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। बचा पूछो, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स याद रखना होगा। इसको हम लोग कहते हैं प्यार से क्वोशिएंट, ठीक है, इसको प्यार से कहते हैं क्वोशिएंट, और इसको कहते हैं हम लोग फैक्टर्स या रूट्स भी कह सकते हैं आप उसको। तो ये तीन चीज को इंपॉर्टेंटली रख के हम लोग को फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना है। इस प्रकार हमारा कैलकुलेट होता रहता है। अब मेरी रिमाइंडर बचे या ना बचे वो तो आपका जैसे रहेगा वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ इसके बेसिस पे थोड़ा सा आपको सम्स करके दिखा देते हैं। रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन x² + a 2x + स्क्वायर 2x b। अब मान लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा क्वेश्चंस आता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6.1। उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको बताते हैं। अच्छा, पहले रिमाइंडर थ्योरम पर इसको लिखा, तो रिमाइंडर थ्योरम जान लेते हैं पहले, फिर फैक्टर थ्योरम आता है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं? इफ ए पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x by a, then remainder is equal to fa। प्रूफ यही है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2x प्लस 2, बोला गया है इसमें x एक रूट है इसका, x प्लस 2 इसका रूट है। अब इसमें प्रूफ करने के लिए आएगा कि x प्लस 2 अब इसका रूट है या फिर नहीं, ये चीज को प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे प्रूफ? बस आपको क्या करना है, इसका वैल्यू लेना होगा। तो x प्लस 2, एक तो हम एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको, सैंपल करके दिखा दे रहे हैं, फिर आप सब कर दिएगा इसमें। x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू -2 होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, f के अंदर 2, ये इसको प्यार से क्लास 11 वगैरह आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका मतलब होता है फंक्शन। लेकिन अभी तक आपको सिंपल रखना है कि ये बस एक तो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, बस एक यहाँ पे वैल्यू की तरह काम कर रहा है। तो अब करेंगे इसमें ये -2 इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे 3 इंटू 4 आएगा हम लोगों का, प्लस इन लोगों का करेंगे तो आएगा, प्लस नहीं आएगा सॉरी, 2 2 जा -4, जो प्लस माइनस माइनस होगा प्लस 2, फिर 12 - 4 प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस इतना 10, हमारा आया रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये स्टेट क्या करता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको इसी के रूट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी रूट से अगर डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड करने के बाद अगर 0 वैल्यू देता है, यानी रिमाइंडर अगर हमारा 0 होता है, तो यानी कि ये प्रूफ होता है कि ये इसका रूट है, ये इसका फैक्टर है, ये चीज प्रूफ होता है। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम स्टेट करता है, बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल दिया, ये उसका रूट या फैक्टर है। अब हमें चेक करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसको डिवाइड कर पाता है या नहीं, यानी इसका वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ भाई वो उसका रूट है या उसका फैक्टर्स है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के बेसिस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम एग्जांपल्स क्वेश्चन करवा देंगे, आप लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने करवा दिया एग्जांपल 1। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x5 फंक्शन ऑफ x by x plus 3 where fx equal to 2x square minus 7x minus 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया रिमाइंडर हमें फाइंड करके दिखाना है जब फंक्शन ऑफ x भी इसको कह सकते हो इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। इसको हमको इसके रूट यानी कोई भी वैल्यू दे दिया इधर, हम लोगों को x प्लस 3 से करके दिखाना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसा होगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x, अच्छा माइनस 7x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, वही सेम चीज करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 आएगा हम लोगों का वैल्यू। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे -3, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -3 माइनस 1, ऐसे करेंगे। 2 इंटू 3 3 से 9 होता है, माइनस कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, 7 3 21 माइनस 1। अब करेंगे कितना आएगा, 18 प्लस 20, क्योंकि 21 माइनस 1 एक हट जाएगा, और 38। तो ये हमारा रिमाइंडर है।
तो हम लोग यहाँ पे अगर आपको कोई रीजन पूछने बोलेगा कि वैलिड रीजन बताइए तो आप लिख लीजिएगा कि हाँ भाई हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे सब सम्स, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सम्स हैं। एक और थोड़ा सा अच्छा रिवॉल्व कर देता है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, सब एग्जाम्पल से ना आप लोग एक्सरसाइज से सॉल्व करिएगा अच्छे से, मेहनत से पढ़िए, कोर्स बहुत करीब है, मेहनत से पढ़िए सब लोग, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 3x² + 5x 3x² + 5x -11 by 2x + 5। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमको प्रूफ करना है कि भाई ये इसको डिवाइड करता है या फिर इसका हम लोगों का रिमाइंडर दिखाना है डिवाइड करके। डिवीजन मेथड हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे जो कि अभी आगे फर्दर होगा सिलेबस चैप्टर में। अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी कि इसका वैल्यू बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यानी कि हाँ भाई वो उसका रूट है या उसका फैक्टर्स है, और नहीं आता है तो यानी कि सिर्फ एक सिंपल नॉर्मल अलग। तो करके देखते हैं, तो क्या होगा 2x + 5 = 0, x = -5/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो इसका वैल्यू आया हमारे पास -5/2। अब क्या करेंगे, f के अंदर -5/2 का वैल्यू लगाएंगे तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, x का वैल्यू तो 3 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 × -5/2 का -11 करेंगे हम लोग 3 × 25/4 क्योंकि -5 प्लस हो जाएगा और 5 का ऊपर करेगा से माइनस इधर करेंगे 5 × 5 25/2 -11 तो इधर आएगा 75/4 -25/2 -11। अब इधर करेंगे ऐसे, इन दोनों को पहले हम लोग फ्रैक्शन रूट से नॉर्मल में कर देते हैं तो 4 75 - 50 -11 = 25/4 -11/1। अब हम लोग आगे करते हैं 4 25 - 44 = 44 से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा 14 - 5 9 फिर इधर 3 - 2 1 तो -19/4 ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। तो इस चीज से ये भी प्रूफ होता है कि भाई ये इस चीज का फैक्टर नहीं है, ये इस चीज का रूट नहीं है क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। करेक्ट 0 आ रहा था तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ है। अब आते हैं कुछ और सम्स देखते हैं इसका अच्छा सा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फाइंडिंग वाला सम्स करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सम्स होता है, लेवल बढ़ता है इसका तो थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं सर। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4। मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है x3, ये देखिए 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, प्लस 3x² माइनस kx + 4 ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको लिखा है कि ये डिवाइड होगा बाय द हिज वन और अनदर पॉलिनोमियल से हमें इसे डिवाइड करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें डिवाइड करना है और इसमें हमको निकालना है फाइंड k का वैल्यू हमें इसमें निकालना है। बहुत सिंपल सम से डायरेक्ट, जैसे आप लोग जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि भाई इसका वैल्यू इसके अंदर पुट कर लो, उससे अगर हमारा 0 आता है वैल्यू, अगर 0 करेक्ट आता है यानी एक्यूरेट 0 होता है तो वो उसका रूट है, वो उसका फैक्टर्स है, और अगर नहीं आता है कुछ अलग अलग आता है तो मतलब कि उसका रूट नहीं है, लेकिन अलग रिमाइंडर्स आते हैं, इसलिए रिमाइंडर्स स्पेसिफिक निकाला जाता है। तो क्या करेंगे हम x - 2 = 0, ठीक है, x - 2 = 0, x = 2 आएगा, फिर फंक्शन ऑफ 2 = x³ + 3x² - kx + 4, पहले पूरा इक्वेशन लिखा दें यहाँ पे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 का क्यूब प्लस 3 का 2 का स्क्वायर माइनस k × 2 + 4, ठीक है, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है लीव्स द रिमाइंडर इज k, ठीक है, इसमें जो रिमाइंडर आएगा इसका कि k होगा। ठीक है दोस्तों, अब k कैसे निकलेगा देखते हैं। 2 का क्यूब मतलब कि 8 + 4 3 4 = 12 -2k + 4 = k करेंगे हम लोग। अब क्या होगा 8 + 2 24 आएगा, 24 - 2k = k, फिर 24 = 3k और अंत में हमारा k का वैल्यू आएगा 24 / 3 जो कि होगा 8। तो इस प्रकार हम लोगों का होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से k = 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर, ठीक है, तो और ट्रिकी सम्स आता है, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी है, हो जाएगा आराम से।
चलिए एग्जांपल नंबर 6, द पॉलिनोमियल्स ax cube minus 7x square, ax cube minus 7x square plus 7x minus 2, ठीक है। एक तो ये पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल हमें बताया गया। इस पॉलिनोमियल को आप मान लेते हैं P1 मान लेते हैं, लेट P1 मान लेते हैं, मान सकते हो आप लोग लेट P1 पॉलिनोमियल 1, और दूसरा है x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर 2x x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, इसको मान लेते हैं लेट पॉलिनोमियल 2। आप मान सकते हैं, नहीं तो बिना माने भी डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। बोला क्या है कि अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x बाई 2 से, इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x बाई 2 से, तो इन लोग का रिमाइंडर सेम होगा। यानी इसका रिमाइंडर मान लेते हैं अगर r1 है और इसका r2 है, तो इस प्रॉब्लम में बोला गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि r1 इज इक्वल टू r2 होगा। ये चीज यहाँ पे हमें दे दिया गया है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है दोस्तों, बहुत ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करते रहिए, समझ बनाते रहिए, तब तक हम थोड़ा सा इंक रिप्लेस करके आ रहे इसका। ठीक है, तो चलिए इंक भर के आ रहे हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, प्रयास कर लिया होगा अपनी तरफ से। तो अब मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं आपका सही है या किसका गलत है। चलिए नीचे का फिर लिखा क्या है कि ये पॉलिनोमियल है जिसका हम लोग रेट कर रहे थे P1 पॉलिनोमियल, और ये हमारा लिखा हुआ है P2 पॉलिनोमियल। अब हम लोग को इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें x माइनस 2 से, तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ। तो क्या करते हैं, पहले इस फर्स्ट पॉलिनोमियल का, तो फॉर P1 पहले पॉलिनोमियल के लिए क्या हम लोग करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ऐसे मान लेते हैं, सॉरी x इक्वल टू 2, वेरी सॉरी x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, f2 इक्वल टू, अब इसमें पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 2, तो करेंगे 8a माइनस 7 4 जा 28 प्लस 14 माइनस 2। अब और इसको छोटा करें तो 8a माइनस 14 माइनस 2 इक्वल टू 8a माइनस 16। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हुआ, यानी कि रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल निकल गया। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन इरेज कर देना। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉलिनोमियल के लिए। तो सेकेंड पॉलिनोमियल के लिए यानी फॉर P2 क्या लिखा हुआ है इसका, x क्यूब, यानी कि वही फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग वही सेम इनपुट कर देंगे, फिर देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का फैक्टर थ्योरम मिलेगा, और आप लोग फर्दर यही सेम, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। जितना हम समझाएंगे उसी के अंदर रहेगा, यानी कि आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो ax क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, तो इसको भी हम लोग को x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा बोला कि। तो करेंगे डिवाइड, 2 का क्यूब माइनस 2a का 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 2 4 2 जा 8 प्लस 16 माइनस 8। अब करेंगे 8 ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस, तो कितना आएगा 8a माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करना हम लोगों का फाइनल स्टेप, तीसरा स्टेप हमको करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बोला गया है ये रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 इक्वल्स हैं, सेम रिमाइंडर इन लोग छोटे हैं, जैसा देख सकते हैं। तो अभी तक हम छोटा सा कर दे रहे हैं। तो फॉर फाइनल स्टेप के लिए हम लोग करेंगे 8a माइनस 16 इक्वल टू 8a माइनस 16। 8a अब इधर आएगा, कट जाएगा, एक सेकेंड, माइनस 8, अच्छा तो माइनस 8 प्लस ऐसे था, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 16 ऐसे करेंगे। तो इधर 8 कितना होगा 16a इक्वल टू उधर माइनस 32, माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू हमारा फाइनल 2। तो इस प्रकार हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम में ये सब क्वेश्चंस थे। और भी टफ क्वेश्चंस है, मैं और भी आपको सॉल्व कराते रहूंगा। अभी आपको एकदम सिंपल करवा देना, फिर फैक्टर थ्योरम के ऊपर यानी फैक्टराइजेशन के ऊपर और भी क्वेश्चंस आएंगे और हम आपके रिमाइंडर डाल देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, थोड़ा सा आपको बता देते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, फिर आप उसके बेसिस पे भी सम्स करना चालू करते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा यहीं तक था, और टफ क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे।
अब हम लोग चलते हैं फैक्टर थ्योरम। पढ़ते रहो। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है ये थ्योरम? इसमें हम लोग का स्पेशली डिवीजन मेथड यूज होगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे? सब्स्टिट्यूट मेथड, मतलब हमारा डिवीजन। क्या कहता है? इफ फंक्शन ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज ए रियल नंबर देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दिस इफ fa इज इक्वल टू 0। मानिए कि जो मैंने आपको पहले से बताया था, जो आपको मैंने अभी रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, वही सेम चीज है। यानी कि अगर मान लीजिए एक तो आपको पॉलिनोमियल का इक्वेशन दे दिया है, जैसे ये ax² + bx + c, ये एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। अगर इसको डिवाइड करने वाला एक तो जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है x माइनस a है, जो भी मान सकते हो, ये अगर हम इसको डिवाइड करता है और एकदम कंप्लीटली डिवाइड कर देता है बिना किसी रिमाइंडर को दिए हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग तब कह सकते हैं हाँ ये इसका फैक्टर है, यानी इसका रूट भी है, कि मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा क्या बोले, फिर से बोल दे रहे हैं, फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी में बता देना तो बच्चों या भाइयों बहनों, क्या कहता है ये, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको कोई दूसरा पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, अगर अच्छी तरीके से अगर उसको डिवाइड कर देता है तो, और एकदम रिमाइंडर को अगर 0 रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चंस है। दो तरीके से हो सकता है, एक तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एक होता है डिवीजन मेथड। स्पेशली बच्चे डिवीजन मेथड्स में फंसते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं आपको। यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम, द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इससे मोस्टली प्रोबेबली सो डेट के क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव डेट के। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 1 हम सब एग्जांपल करा दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज का भी अंदर से वीडियो डाल देंगे। एग्जांपल नंबर 1 लिखा क्या है? सो दैट x minus 5 and 2x minus 1 are factors of 2x square minus 11x plus 5। तो हमको इसमें प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है कि ये दो ठो जो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, ये इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, यानी 0 वैल्यू देते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका जो आप लोग जानते हो, रिमाइंडर थ्योरम में सब्स्टिट्यूशन मेथड कर याद हो। दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। तो मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देता हूं इसका, फिर डिवीजन मेथड करके दिखा दूंगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ है x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 5 करेंगे, फंक्शन ऑफ 5 यानी 5 का वैल्यू लेके करें, तो इसका वैल्यू पूरा इसमें इनपुट करेंगे। 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इधर का वैल्यू यानी LHS और RHS अगर सेम हो जाता है 0 0, तो यानी वो फैक्टर थ्योरम कहलाएगा। चलिए देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 इंटू 25 माइनस 55 प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर 50 माइनस 55 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 50 प्लस 50 यानी प्लस वाले पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 55 माइनस 55 इक्वल टू 0 ऑफ 0 इक्वल टू 0। यानी कि प्रूफ हुआ कि ये वाला x माइनस 5 हमारा इसका फैक्टर है या इसका रूट है। अब आते सेकंड चीज का देख लेते हैं 2x माइनस 1 का। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ। तो फंक्शन ऑफ x हाफ इक्वल टू, इनपुट करेंगे इसमें 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/2 प्लस 5। अब अगर ये इक्वल आ गया 0, तो यानी कि ये भी हमारा इसका फैक्टर है या इसका रूट है। तो 2 इंटू 1/4 होगा, क्योंकि स्क्वायर करना था, माइनस 11 इंटू या 11/2 कर देते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, 2 आएगा इधर, 1/2 माइनस 11/2 प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर अब इधर 2 को कॉमन लेंगे, एलसीएम करेंगे, तो 2 1 आएगा, माइनस 11 प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे। फिर माइनस 10/2 प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 ये कट जाएगा, 5 आएगा, तो माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 और लास्ट में 0 इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो इधर का भी 0 हो गया, यानी कि ये प्रूफ हुआ, ये वेरीफाइड हुआ, ये प्रूफ हो गया, ये शो हो गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में ही काम करता है और दोनों ही हमारे फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। आधा घंटा का हम छोटा छोटा वीडियो डाल देंगे आप लोगों के लिए।
आप लोग बस पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक के लिए पढ़ते रहिएगा, ठीक है। एक और सम्स करवा देते हैं, फिर हम लोग ये वीडियो फिनिश करते हैं। फिर कल एक और वीडियो डालेंगे, रोज रेगुलर वीडियो आएगा। कल फैक्टर थ्योरम का एकदम डीपली पढ़ेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक और सम्स देख लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन आएगा फैक्टर थ्योरम में स्पेशली। और कल डिवीजन मेथड स्टार्ट कर देंगे, आज एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम करवा देंगे आपको, कल डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। एग्जांपल नंबर 3, so that by using substitution method या remainder theorem कि 2x4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2। ये हमें प्रूफ करना है। ये एक 4 डिग्री पॉलीमर से पहली बार ये वाला सम्स है। तो ये 4 डिग्री पॉलीमर से जिसको हमको प्रूफ करना है कि ये वाला इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है या फिर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तब प्रूफ कैसे करेंगे? अभी तक हम लोगों ने सिंगल डिविजिबल यहाँ पे ले लेते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ पॉलीमर से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डबल आ गया। तो पहला मेथड हमारा क्या होगा, स्टेप 1 हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे स्टेप 1 ये होगा कि इसको मिड टर्म फैक्टर मेथड से हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके पहले रूट्स को या फैक्टर्स को निकालने पड़ेंगे। तो पहला मेथड वही बाय मिड टर्म फैक्टर मेथड, ठीक है। स्टेप्स बता देने, आप लोग ट्राई करते रहिए, जितना तो होगी। बाय मिड टर्म फैक्टर मेथड फाइंड रूट्स ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलीनोमियल्स, ठीक है दोस्तों, पॉलीनोमियल्स। यानी ये हमारा क्या है, ये सेकेंड डिग्री का पॉलीनोमियल्स है। तो इसका हम लोगों को पहले फैक्टर मेथड से निकालना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 इसके दो रूट्स आएंगे, इन दोनों के रूट्स को हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करके लिखना होगा। फिर वही जैसे हम लोगों ने पहले एग्जांपल से करा था, आपको वही सेम चीज यहाँ पे करना है। बस क्या है डिफरेंस आ गया, क्या यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेट आ गया कि ये क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलीमर्स हो गया। तो इसको पहले मिड टर्म फैक्टर से दो भाग में करना पड़ेगा। एक इधर फैक्टर 1 आएगा, इधर फैक्टर 2 आएगा। फैक्टर 1 से भी पूरे सब्स्टिट्यूट मेथड करके चेक करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हाँ भाई एक्जेक्टली डिवाइड है। फिर फैक्टर 2 से चेक करना पड़ेगा कि वो कंप्लीटली डिवाइड है या फिर वो सेम मेथड है, ठीक है। तो स्टेप 2 वही बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स करना। पढ़ते रहो, बोर्ड्स काफी करीब है। चलिए मिड टर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर आप दो तरीका जानते हो, या तो डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो जान सकते हो, नहीं तो 2 इंटू जानते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 करेंगे। एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे, x माइनस 2 माइनस 1 इधर लेंगे तो x माइनस 2 इधर आएगा। तो हमारा x माइनस 1 x माइनस दो वो वैल्यूज आ गए हमारे। अब ये दोनों को हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है अलग अलग तरीके से, सेपरेटली हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि हाँ कि इसमें काम करता है कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं फैक्टर 1, इसको मान लेते हैं फैक्टर 2, f1 f2। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ f1 to 4 डिग्री पॉलीमर्स, 4 डिग्री पॉलीमर्स, जिसका वैल्यू को हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट। हो जाते ही आप लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, f 2x 1 ऐसे करेंगे। तो 2 इंटू 1 का 4 माइनस 6 का 1 का क्यूब प्लस 3 का 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अगर ये हमारा 0 आ गया तो भाई प्रूफ है कि भाई ये इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 2। तो 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कट जाएगा प्लस माइनस वाला। फिर माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। यानी कि प्रूफ होता है कि f1 इसका भी फैक्टर है क्योंकि एक्जेक्टली डिविजिबल हो गया। अब बस एक और f2 कर दें, f2 कर दें, फिर उसके बाद हमारा वीडियो एंड होगा। तो फॉर f2 का वैल्यू क्या था हमारा, x माइनस 1 था f1 का और x माइनस 2 हमारा f2 का। तो f2 का आप डाल के देखते हैं, f2 को मिलाएंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2,
फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू वही सेम इसमें डाल देंगे 2x4 माइनस 6x³ प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2 2 इंटू 2 का 4 माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस अब करेंगे तो 2 इंटू 4 कितना आता है 16 16 टू जा 32 माइनस 8 टू जा 48 प्लस 2 टू जा 4 12 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 2 ऐसे करेंगे। अब इन लोगों को काटेंगे कितना आएगा हम लोगों का माइनस 16 प्लस इन लोगों को प्लस करेंगे तो माइनस प्लस 18 माइनस 2 माइनस माइनस से कर देंगे माइनस 18 प्लस 18 इक्वल टू 0 यानी कि ये भी प्रूफ होता है कि ये भी इसका प्रूफ है। तो कल हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, कल डिवीजन मेथड आपको करा देंगे फैक्टर थ्योरम से कैसे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग पढ़ते रहिए। कल हम एक बार और वीडियो डालेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।